नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा के बारे में, जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। बहादुर बित्तो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत और अक्ल की एक कमाल की मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सी महिला ने अपनी सूझबूझ से जंगल के राजा तक को धूल चटा दी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचते हैं। जब कोई हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन सामने खड़ा हो, तो क्या सिर्फ दिमाग के दम पर उसे हराना मुमकिन है? असल में बहादुर बित्तो की कहानी का पूरा सार इसी एक सवाल में छिपा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि अचानक उस पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। और ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा खतरा था। तो होता यूं है कि किसान अपने खेत से घर लौटता है, लेकिन उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो बुरी तरह डरा हुआ है और अपनी पत्नी बित्तो को कुछ ऐसा बताने वाला है जो उन दोनों की दुनिया हिलाकर रख देगा। और वो खबर थी एक सीधी सादी धमकी। असल में खेत में उसका सामना हो गया था जंगल के राजा एक शेर से। और शेर ने उसके सामने एक शर्त रखी थी, या तो अपना बैल दे दो जो उसकी रोजी रोटी का सहारा था, या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो। अब बेचारा किसान करे तो क्या करे। लेकिन जब डरे सहमे किसान ने ये बात अपनी पत्नी बित्तो को बताई, तो कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। जहां एक तरफ किसान डर के मारे कांप रहा था, वहीं दूसरी तरफ थी बित्तो, जिसने हार मानने के बजाय दिमाग लड़ाने का फैसला किया। बित्तो ने जब पूरी बात सुनी, तो उसने अपने पति को फटकार लगाई। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि उसका पति इतनी आसानी से हार मान गया और घर की गाय तक देने को तैयार हो गया। अरे वो गाय जो उनके बच्चों के दूध का इकलौता जरिया थी। बित्तो को पता था ये डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। और फिर बित्तो ने बनाया एक ऐसा प्लान जो कमाल का था। ये सिर्फ एक तरकीब नहीं थी, बल्कि शेर के दिमाग से खेलने का प्लान था। पहला कदम, शेर को एक बड़े शिकार यानी घोड़े का लालच दो। दूसरा, अपना हुलिया ऐसा बनाओ कि देखकर ही कोई डर जाए, तो सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांध ली। तीसरा, हाथ में एक दरांती पकड़ ली ताकि वो खतरनाक दिखे। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, घोड़े पर बैठकर पूरे रौब के साथ मैदान में एंट्री मारना। प्लान तो तैयार था, पर सवाल ये था कि क्या ये जंगल के राजा के सामने काम करेगा? क्या सच में अक्ल ताकत से बड़ी होती है? चलिए देखते हैं कि बित्तो की ये तरकीब क्या रंग लाती है। और फिर जो नज़ारा था वो सच में देखने लायक था। बित्तो घोड़े पर सवार होकर खेत में पहुंची। सोचिए, एक तरफ थी बित्तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, और दूसरी तरफ था जंगल का राजा शेर, जो हैरान परेशान खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर बित्तो ने वो लाइन बोली जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। उसने जोर से चिल्लाकर किसान की तरफ देखा और कहा, अरे किसान, तुमने तो कहा था कि 4 शेर फंसा रखे हैं, तुम तो सिर्फ एक ही लाए हो। बस इतना सुनना था कि शेर की तो हालत ही खराब हो गई। देखिए, बित्तो ने यहाँ ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने शेर को ये यकीन दिला दिया कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि कोई ऐसी राक्षसी है जो शेरों का नाश्ता करती है। और नतीजा ये हुआ कि जंगल का राजा अपनी जान बचाकर भागा। अब सबको लगा कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी। कहानी में अब एंट्री होती है एक और चालाक किरदार की, भेड़िया। और वो इस कहानी में एक नया मोड़ लाने वाला था। शेर तो भाग गया था, ये सच है, पर बित्तो की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो पूरे मामले को और भी मुश्किल बनाने वाला था। अब देखिए, एक ही घटना को देखने के 2 अलग अलग नजरिए। जहां डरा हुआ शेर बित्तो को कोई खतरनाक राक्षसी समझ रहा था, वहीं चालाक भेड़िए को असलियत पता थी। वो समझ गया था कि यह सब नाटक है, ये तो बस बित्तो है। तो उसने शेर को भड़काया, उसे समझाया कि महाराज, आप किससे डर रहे हैं, चलिए वापस चलते हैं। शेर वापस जाने के लिए मान तो गया, पर उसे अभी भी डर लग रहा था। उसे भेड़िए पर पूरा भरोसा नहीं था। तो उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि दोनों अपने अपनी पूंछ एक दूसरे से बांध लेंगे, ताकि अगर कोई खतरा हो तो भेड़िया उसे छोड़कर भाग ना पाए।
अब सोचिए बित्तो के बारे में। उसके सामने अब एक नहीं, दो दुश्मन थे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो बित्तो की हिम्मत और अकल का फाइनल टेस्ट था। क्या वो इस बार भी कामयाब हो पाएगी? किसान ने जैसे ही शेर और भेड़िए को एक साथ आते देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वो डर से कांपने लगा। लेकिन बित्तो, वो एकदम शांत खड़ी थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अब क्या करना है। और फिर आया बित्तो का मास्टर स्ट्रोक। वो घबराई नहीं, बल्कि उसने सीधा भेड़िए पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों रे भेड़िए, वादा तो 4 शेर लाने का था और तू सिर्फ 1 लेकर आया है, वो भी इतना मरियल सा। ये लाइन सुनते ही पूरा खेल पलट गया। उसने दुश्मनों को ही आपस में दुश्मन बना दिया। शेर को अब पक्का यकीन हो गया कि भेड़िए ने उसे धोखा दिया है, उसे फंसा दिया है। और बस शेर अपनी जान बचाने के लिए ऐसा भागा कि उसके साथ साथ बेचारा भेड़िया भी जमीन पर घिसटता हुआ चला गया। इस दिन के बाद उस शेर ने कभी भी उस खेत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। किसान और बित्तो अब आराम से रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हिम्मत और अक्ल। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत साफ है। असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। बित्तों की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हिम्मत और सूझबूझ साथ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी हराया जा सकता है। और अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अगर ऐसी ही कोई मुश्किल किसी के सामने आ जाए तो क्या वो बित्तो की तरह सोच पाएगा? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक बित्तो छिपी है, जो मुश्किल वक्त में हमें रास्ता दिखा सकती है। बस जरूरत है उसे पहचानने की।